रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाइफ थ्रेटनिंग धमकियां दी गई है, जहां पर ऑनलाइन लेवल पे कुछ लोग आके वीडियो बना रहे हैं उनको धमकी देते हुए। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता कौन है। हमारे देश में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं उनकी सुरक्षा इस देश के एलीट फोर्सेस करते हैं। तो उन्हीं सुरक्षा घेरावों की बात करें, आपने नाम सुने रहेंगे एसपीजी, एनएसजी, Z+, Y+। तो इन्हीं की बात करते हैं। तो हमारे देश में सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी जो होती है दैट इज एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को दी जाती है या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को। एंड 1985 में इसकी शुरुआत करी गई थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का खुद के ही सिक्योरिटी पर्सनल ने हत्या कर दी थी। उस ट्रेजेडी के बाद सरकार को लगा कि प्रधानमंत्री देश के जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी सुरक्षा एक एलीट फोर्स करनी चाहिए। इसीलिए हर साल 400 करोड़ से भी ज्यादा का मनी जो है एलोकेट किया जाता है उनके एडवांस्ड वेपन्स के लिए एंड जो प्रधानमंत्री का काफिला है उसके लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 2019 में ही एसपीजी के एक्ट को अमेंड किया गया था और जो भी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स थे और उनके परिवार जो थे उन तक एसपीजी का प्रोटेक्शन जो लिमिट कर दिया गया था। अब इसी के बाद आता है Z+ सिक्योरिटी, जिसमें लगभग 55 जो पर्सनल होते हैं, 10 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज होते हैं। और ये सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो दी जाती है होम मिनिस्टर को, योगी आदित्यनाथ साहब को एंड मुकेश अंबानी को। ताज्जुब की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब अपनी सिक्योरिटी का खर्चा स्वयं उठाते हैं और वो पैसा सरकार को देते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है Z कैटेगरी, जिसमें 22 पर्सनल, 4 से 6 कमांडोज, और ये दी जाती है गौतम अदानी साहब, बाबा रामदेव को। फिर आते हैं Y+ सिक्योरिटी पे, जहां पर लगभग 11 पर्सनल, 2 से 4 कमांडोज एंड इसके अलावा और भी मॉडरेट थ्रेट वाले जो पर्सनालिटीज है उनको सुरक्षा के लिए होता है। एंड सबसे नीचे आते हैं X कैटेगरी का सिक्योरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिसाइड कौन करता है कि कौन से पर्सनालिटी को किस लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड जो अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो थ्रेट परसेप्शन करते हैं कि किस लेवल का थ्रेट किस पर्सनालिटी को है, उसके हिसाब से वो सरकार को रिपोर्ट देते हैं और सरकार उसी हिसाब से फिर ये डिसाइड करती है कि किसको किस हिसाब का सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।